आज हम चैप्टर 10 का आर्टिकल नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है सिंपल पेंडुलम। और ये जो हम आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। और आज हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो होता है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जिसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम चीज़ क्या होती है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास थ्रेड होता है और एक हमारे पास बॉल होता है। बॉल जो होता है हमारे पास पॉइंट मैस होता है, इसको हमने सस्पेंड किया होता है एक लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। हमारी स्ट्रिंग जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल हो, इसकी लेंथ के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है वो हम इस आर्टिकल के एंड में जाकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास एक बॉब होना चाहिए जिसका पॉइंट मैस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो लाइट होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। और हमारे पास जिस पॉइंट से हमने हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग को, इस पॉइंट के दरमियान में और हमारी थ्रेड के दरमियान में मिनिमम जो फ्रिक्शन है वो मौजूद होनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आती है मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे कि मैंने ये शेप ड्रा की हुई है, हमारे पास ये एक कंक्रीट सोर्स है हमारे पास, जिसके साथ हमने एक थ्रेड को अटैच किया हुआ है और इसके नीचे हमने एक मैस लगाया हुआ है, जिसका मैस m है और एक पॉइंट मैस है। तो इस पोजीशन के अंदर, जिसके अंदर इसको मैंने ओ पोजीशन का नाम दिया हुआ है, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन। ऐसी पोजीशन जिसके अंदर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की वो जीरो होती है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मीन पोजीशन। जबकि दो पोजीशन और भी हैं हमारे पास, एक ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है, इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसी पोजीशन जिनके ऊपर हमारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम होता है, इसको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की तो हमारे पास जो मैस होगा, बॉब होगा, वो इस मीन पोजीशन के ऊपर खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके कंडीशन के अंदर ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर क्यों बैलेंस रहता है, इसकी वजह यह है कि इस टाइम इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही है। एक तो इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरी हमारे पास जो हमने स्ट्रिंग लगाई है, स्ट्रिंग की टेंशन है। ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉब है वो अपनी जगह पे कायम होता है और ये मोशन नहीं करता। अब अगर मैं क्या करूँ, एक फोर्स लगाऊँ और इस बॉडी को डिस्प्लेस करूँ, ए पोजीशन पे ले जाऊँ, अब ये अपनी मीन पोजीशन से हट गया है, अब ये मीन पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो अब हमने ये देखना है कि मीन पोजीशन से हटाने के बाद हमारे पास इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज जो होंगी वो एक्ट कर रही होंगी। फोर्सेज तो दो ही हैं, एक टेंशन स्ट्रिंग है, दूसरा हमारे पास वेट है। लेकिन अब वेट हमारे पास जो है वो वर्टिकली एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ना ही वर्टिकली है ना ही हॉरिजॉन्टली, बल्कि वो एक इंक्लाइन स्पेस के ऊपर है। इसका मतलब है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने वेट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। और डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि mg cos थीटा जो कंपोनेंट है उसको हमारी जो टेंशन है स्प्रिंग के अंदर उसने बैलेंस किया हुआ है, जबकि जो मैस हमारे पास कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज़ हमारे पास कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए फैक्टर कोई मौजूद नहीं है, वो ये लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि हमारा जो बॉब होगा वो मोशन स्टार्ट कर देगा। अब ये जो मोशन हुई है, इसके जो बैकग्राउंड में हमारे पास जो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की ट्राई कर रही है ये बॉडी, ये किस वजह से होती है, इसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो प्रोवाइड करता है। अब बॉडी जब मीन पोजीशन की तरफ आने की ट्राई करती है तो मीन पोजीशन के ऊपर आके ये रुकती नहीं है, बल्कि क्या करती है, ये बी पोजीशन की तरफ, जो कि हमारे पास सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, उसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। इसकी वजह क्या है, और जब बॉडी इधर आई, इस पॉइंट के ऊपर आके रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी, लेकिन हमारे पास जो बॉडी थी उसके पास इनर्शिया था। इस इनर्शिया की वजह से जो बॉडी थी उसने बी पोजीशन की तरफ अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट रखी। अब बी पे पहुंचने के बाद हमारे पास दोबारा से हमारी जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी इस पॉइंट के ऊपर आगे दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या होगा, बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगी। इस तरह ये ऑसिलेशन जो होगी वो चलती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑसिलेशन जो है फॉर एवर हो सकती है, तो इसका आंसर ये है कि ये फॉर एवर ऑसिलेशन नहीं हो सकती। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से इसकी मोशन जो होती है कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। उनके अंदर सबसे बड़ी बात जो है हमारे पास एयर की फ्रिक्शन होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो ये पॉइंट है जहाँ पे हमने अपने थ्रेड को अटैच किया हुआ है वो फ्रिक्शन लेस नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट जो होती है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। तो हमने फोर्सेज डिस्कस कर ली जो कि मीन पोजीशन के ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्ट करती हैं।
साथ में मैंने ये भी बता दिया कि जब बॉडी हमारा एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है उस टाइम वो मैक्सिमम होता है। और एक्सेलरेशन जो होता है वो जैसे ही बॉडी अपनी बीन पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो बीन पोजीशन के ऊपर आगे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 हो जाता है। अब इधर से हमें दो बातें पता चल गई। एक तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, उस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो भी मैक्सिमम हो जाता है। तो एक बात तो पता चल गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जबकि दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। और कल हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने दो ही कंडीशन बयान की थी। एक कंडीशन ये थी कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और दूसरी बात ये होनी है जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो जब दो कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इस बात का प्रूफ जो है हमारे पास आ गया। अब बात आ गई हमारे पास टाइम पीरियड की, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड को हमने डिस्कस किया था कि वो टाइम जो कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का उसका फार्मूला कुछ यूँ होता है, T = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। इस फार्मूला के अंदर L के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, G की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो मैंने जब स्टार्ट में बात की थी कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, उसकी लेंथ के अंदर कमी या ज़्यादती जो है वो ड्यूरिंग मोशन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यही थी कि अगर उसकी लेंथ जो है वो चेंज होती रहेगी तो हमारे पास उसका टाइम पीरियड जो होगा वो बार बार चेंज होता रहे, जो कि हम विश नहीं करते ऐसा। अब लास्ट बात यह है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो कैसे कन्वर्ट होती है। हमारे पास दो एनर्जीज होती है मोशन के दौरान में, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं बात करूँगा एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन A और B है हमारे पास। एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर बॉडी जो होती है वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होती है, अपनी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होती है। और आपको पता है कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और दूसरी बात यह है कि जब वो आप बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो उसकी मोशन कुछ टाइम के लिए सीज होती है। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी पोजीशन के ऊपर आके 0 होती है, जिसकी वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाती है। या फिर अगर मैं बात करूँ मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन के ऊपर मैंने बात किया कि हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर हमारी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है मीन पोजीशन के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्योंकि बॉडी अपनी मिनिमम पॉइंट के ऊपर है उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसकी जो वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।